X, Y and Z, the capital of X, Y, Z as on 31st March 2025 were 1,50,000, 5,50,000 and 11 lakh respectively. ये कह रहे हैं 31st मार्च 2025 225 तीन पार्टनर है X, Y है, उन्होंने पूंजी लगाई है 1,50,000, 5,50,000 एंड 11 lakh। ये कह रहे हैं 31st मार्च 2025 को जो डिविजिबल प्रॉफिट है, विभाजन योग्य लाभ, वो कितना है 3 लाख, जो इन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। कौन से रेशो में? 4:1:1 आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया उससे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगा दिया, और वो भी कितना परसेंट है? 10%। और ये कह रहे साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर हर पार्टनर ने हर महीने के स्टार्टिंग में इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 50,000 ईच उन्होंने ड्राइंग की। क्या लिखा हुआ है? एवरी पार्टनर विड्रॉ 50,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की स्टार्टिंग में 50,000 पर मंथ ईच पार्टनर ने विड्रॉ किया। पार्टनरशिप डीड ने न तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए कुछ स्पेसिफाई किया था, न इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए उन्होंने स्पेसिफाई किया था। सिर्फ उन्होंने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 12%। कितना दिया जाएगा? 12%। क्लियर? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कितने पार्टनर है? X, Y and Z। इन्होंने क्या लगी सबसे पहले? जो कितनी है कैपिटल? 1,50,000, 5 लाख। ये लगा ही नहीं है। ये कैपिटल कब की है? 31st मार्च 2020। डेट ओपनिंग है, क्लोजिंग है? तो मतलब कैपिटल भी कौन सी दे रही है? क्लोजिंग दे रही है। 31st मार्च का मतलब कौन सी कैपिटल होती है? जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल में निकलता है? ओपनिंग। तो इसका अंडरस्टूड है कि हमें इस क्लोजिंग से क्या निकालना है? ओपनिंग। क्लियर? उसके बाद आपको दे रखा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कितना? कौन से रेशियो में? इसका मतलब 2,50,000 और क्लियर? सर ये 5 लाख को अपने रेशियो को काट देगा। 3 लिखना, 5 लिखना। 3 प्रॉफिट 3 लेंगे। हाँ, तो इसको इन रेशियो में काट के काट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? ये ओल्ड और न्यू कितना है? पुराना कितना है? 10%। और नया कितना है? सर ये 10% जो है वो दे चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है? 12% देगा। अब देंगे ओपनिंग कैपिटल। तो जो पहले जो हमने दे दी उसको वापस मुझे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना। ठीक है? ये 12%। और जो न्यू पीएसआर की बात करूं तो वो क्या होगा? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो पहले इन्होंने 4:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो रॉन्ग था, जो हम वापस उनसे ले लेंगे। और नया कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? बोला है, सब बोला। और
इंटरेस्ट ऑन नो, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कोई भी स्पेसिफाई नहीं। ये आपका क्वेश्चन गिवन। इस क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट जो हमारा टारगेट है वो क्या है, हमें क्या निकालनी है, और इसके लिए आपको क्या निकालना पड़े, और ये निकली है तो आप क्या निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन। ये निकला तब जाके हमारा क्या बनेगा, स्टेटमेंट, और फिर क्या बनेगी, जिसको हम बोलते हैं समायोजन प्रविष्टि। क्लियर, पहले ये बनेगा फिर ये निकलेगा और देन ये निकलेगा। ये इस तरह से हमको क्वेश्चन करना, क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल निकलने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए, और ओपनिंग कैपिटल निकले तभी इंटरेस्ट कैपिटल निकलेगा, फिर तो स्टेटमेंट बना पाऊंगा, तभी तो पता चलेगा किसका ज्यादा है किसका कम। क्लियर, नोट करो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले क्या है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन x, y एंड z, 150, 550 एंड 11 है, 11 है 10 है। इसमें आता है एड ड्राइंग, एड बताओ, मैंने आपको समझाया था 11 में आपने पढ़ा था कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है। तो ओपनिंग कैपिटल था उसमें ड्राइंग को ऐड हमने किया था, सॉरी ओपनिंग कैपिटल में हमने ड्राइंग को माइनस किया था, प्रॉफिट को ऐड किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड किया था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस किया, उसका जस्ट ऑपोजिट। क्लियर, आपने क्या किया था पहले लास्ट ईयर, कैपिटल प्रॉफिट माइनस सीपीडी। अब आपको दिस ईयर क्या करना है आपको, और इससे आपका क्या निकला था, ओपीडी से ओपनिंग कैपिटल थी, उसमें आपने क्या किया था, प्रॉफिट में ऐड किया था और ड्राइंग को, तो क्लोजिंग कैपिटल निकला था। अब क्या हो जाएगा आपका C प्लस D माइनस P, तो क्या निकलेगा, क्लियर, OPD से C निकला और फिर CDP से O निकल जाए। क्लियर, तो हमने यहाँ क्या ड्राइंग को प्लस कर लें, कितनी कितनी आएगी ड्राइंग, यह आ जाएगा 7,50,000, 11,50,000 और 17 लाख। लेस क्या आ जाएगा आपका, प्रॉफिट। टोटल कितना भी आपके पास 3 लाख, और कौन से रेशियो में बांटा है, कितना 2 लाख, क्लियर, ड्राइंग को प्लस किया और प्रॉफिट को दिया है, सी डी, और अब इसमें एक कंडीशन और है कि ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया ना, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद अगर वो लेस किया हुआ है, क्या वापस मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर वो वहां पे मुझे एडजस्टमेंट किया हुआ नहीं होता तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था,
अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, प्रॉफिट है और ड्राइंग है तो आप ऐसे कर लोगे। अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है इसके अंदर तो आप इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं? इस वाले पिछले साल में आपने क्या किया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? उन्होंने प्रॉफिट में से माइनस कर रखा है। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या है कि ऑलरेडी हमने इंटरेस्ट कैपिटल को ऐड कर रखा है। अभी आपको ये दे रखी है तो इसका मतलब क्या है? ये ऑलरेडी पहले प्लस, अब मुझे वापस ये निकाली ओपनिंग, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना। क्या करना पड़ेगा? लेस। मैं वापस, आप बस रखना मत, लास्ट वाले क्वेश्चन में जाओ। लास्ट ईयर अगर ओपनिंग कैपिटल था, प्रॉफिट था, ड्राइंग था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था और इंटरेस्ट कैपिटल आपने क्या किया था? इंटरेस्ट कैपिटल को ऐड किया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। अब यहाँ पर ये दोनों ट्रीटमेंट होंगे तो जस्ट क्या हो जाएंगे? जो माइनस थे वो प्लस और जो प्लस थे वो। तो अभी मैं क्या कर रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने एडजस्टमेंट कर दिया, उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसका मतलब पिछले साल में नहीं आया, क्या कर दिया था? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा वापस? अब सबसे बड़ी गणित क्या है? 10% दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है? क्लोजिंग या ओपनिंग? क्या हमारे पास ओपनिंग है क्या? क्यों? क्योंकि अभी क्लोजिंग आई कब? जब इन ओपनिंग में हमने प्रॉफिट जोड़ा, इंटरेस्ट और कैपिटल जोड़ा, ड्राइंग माइनस किया तो हमारी क्लोजिंग आई। तभी ओपनिंग कब आएगी? जब मैं ड्राइंग को ऐड करूंगा, प्रॉफिट को माइनस करूंगा और आईओसी को, आईओसी लेस का होगी। अब कंफ्यूजन क्या है? 10% आईओसी निकालना ओपनिंग कैपिटल पे और हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं। अब हमको एक चीज तो पता है, क्या पता है? ओपनिंग से कहां जाया जाता है? बाकी सब चीजें मैंने प्लस माइनस कर ली, ड्राइंग प्रॉफिट सब कर दिया। इंटरेस्ट भी मुझे यहां क्या करना है? मतलब अगर मैं ये मान लेता हूं ओपनिंग जो है वो कितनी है, जिसमें प्रॉफिट ड्राइंग सब आ गया, अभी मेरा इंटरेस्ट भी इसमें जोड़ना बाकी है। और इंटरेस्ट कितना है? लिखा हुआ है, तो मेरी क्लोजिंग कितनी होगी? भाई मैंने क्या माना? मेरी ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग प्रॉफिट सब मिला के क्या है? 100 रुपए आ गई। लेकिन अभी भी मेरा इंटरेस्ट उसमें मैंने ऐड पहले किया था, जब मैंने वापस हटाया तो मेरी क्लोजिंग में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है या नहीं है? और वो कितना % जुड़ा हुआ है? तो आज मेरी क्लोजिंग की वैल्यू कितनी है? समझे? इसका मतलब मैं ये बोल रहा था कि ये जो 5,50,000 अभी जो दे रखे हैं वो कितने % के बराबर है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने सब एडजस्टमेंट कर दिए, तो भी अभी क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग नहीं है ये। क्योंकि जब तक हम इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे तभी ओपनिंग नहीं आएगी। तो अभी हमारे पास ये चीज दे रखी है 100 और इसमें ये 10% जुड़ा हुआ है या नहीं है? तो मतलब ये वैल्यू कितने % बराबर होगी? 110। वापस समझाओ, ध्यान से समझना, यही थोड़ा ट्रिकी इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं है। सर वो तो 100 आप एज्यूम कर रहे हो। हाँ एज्यूम कर। तो वो आपने कैसे किया? क्वेश्चन में लिया, हाँ? आपने अज्यूम करा तो आप उससे सॉल्व करो। उसी, क्योंकि एज्यूम नहीं करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा? तो मतलब अज्यूम हमेशा कोई भी चीज को हम लोग किसके बराबर मानते हैं? आप ये बताओ। या तो क्या मानते हैं, या क्या मानते हैं? 100 मानते ना, या तो x मानेंगे 100 मानेंगे। अभी x से करोगे तो वेरिएबल आ जाएगा तो और कंफ्यूज जाओगे। तो मैंने इसको क्या मान लिया? अभी 100 में मैंने ये दो चीजें तो जोड़ ली, प्लस माइनस कर दिया, लेकिन अभी मेरा इंटरेस्ट एड ऑन हुआ है क्या, ये बताओ आज? क्योंकि इंटरेस्ट जब तक मैं एड ऑन नहीं करूंगा तब तक मेरी क्लोजिंग कैपिटल नहीं आएगी, और क्लोजिंग में वापस मैं इंटरेस्ट माइनस नहीं करूंगा तो मेरी ओपनिंग
तो अभी मेरी यहाँ पर इंटरेस्ट जब तक मैं प्लस नहीं करता हूं, मतलब इसके अंदर क्लोजिंग अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है या नहीं, मुझे ये बताओ। क्लोजिंग कैपिटल में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है या नहीं? जुड़ा हुआ है। ये अमाउंट अभी तक ओपनिंग नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि इसमें मैंने अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस, जैसे मैं इंटरेस्ट ऑन माइनस करूंगा तब जाके वो क्या बनेगा। तो अभी अगर ये क्लोजिंग है तो ये कितने परसेंट है? 100% है या 110% है? क्यों 110 है? क्योंकि मैंने क्या बोला, मैं मान रहा हूं कि मेरी ओपनिंग कैपिटल 100 थी, या प्रॉफिट ड्रॉइंग सब ऐड कर दिया, लेकिन इंटरेस्ट का 10% में ऐड करूंगा तब जाके वो क्लोजिंग आएगी। तो इसका मतलब मेरी क्लोजिंग कितनी हुई? 110। क्लियर? और इसमें से मेरा इंटरेस्ट कितना है? टोटल ये 110 है, और इसमें मेरा इंटरेस्ट कितना है? टाटा कितना है आपका इंटरेस्ट कैपिटल कितना है? 50,000। सेम यहां पर कितना है? कितना है? ये क्या है? ये क्या निकला मैंने भी? इंटरेस्ट ऑन क्या? अब मेरी ये जो 5 लगा ये क्या निकला? ये क्या निकला ये बताओ। यस, ये कौन सी कैपिटल है? इट मींस ये कितनी है? अब आप निकाल के देखो। 5 लाख का 10% कितना होगा? ओपनिंग का होता है, इंटरेस्ट ऑन किसका होता है? 5 लाख का 10%, 10 लाख का 10%, 15 लाख का 10% आ गया। अभी मुझे रिवर्स क्यों करना पड़ा? क्योंकि मेरे पास ओपनिंग नहीं थी। क्या थी? इसलिए मुझे यहाँ पर 110 करना पड़ा। और 110 से मैं किस पे आ गया? क्योंकि मैंने 10% क्या माइनस कर दिया, इसलिए मुझे क्लोजिंग को कितना मानना पड़ा? 100। क्लियर? अभी आप दो चीजें समझो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसके बीच में क्या क्या दीवार है? ड्राइंग और आईओडी माइनस होता है, यस और नो? और प्रॉफिट और आईओसी क्या होता है? अभी हमारे पास आईओडी नहीं है, तो आईओडी भूल जाओ। अभी ओपनिंग के बाद मैंने ये दोनों प्लस माइनस कर लिए, तब भी क्या क्लोजिंग आई क्या मेरी? क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कैपिटल प्लस होगा, यस और नो? तो अभी अगर आपको क्लोजिंग दे रखी है तो इसमें इंटरेस्ट कैपिटल मेरा प्लस है या नहीं है? और मुझे किस पे जाना है? तो क्या मुझे आईओसी माइनस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अब ये कह रहे इंटरेस्ट कैपिटल जो मेरा 8 है वो 10% है। क्या है? तो मुझे बताओ, हम हमेशा लेट करते हैं, लेट द कैपिटल बी 100। तो इंटरेस्ट 8 हो गया, 10% तो हमारी कैपिटल कितनी हो जाएगी? तो हमेशा कांस्टेंट आता है बेस करके। यस, जब आईओसी आपको 8 है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 8 है कितना, वो जो मुझे निकालना है तो मुझे ऐसे ही निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल है नहीं तो मैं सीधा निकाल नहीं सकता, और मेरे पास अगर क्लोजिंग कैपिटल है तो इसका मतलब उसमें आईओसी ऑलरेडी जुड़ा हुआ, तो मेरा जो भी अमाउंट आएगा वो हमेशा 100% नहीं आएगा, उससे एक्स्ट्रा आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आईओसी भी, अगर यहाँ 5% आईओसी होता तो मेरा यहाँ कितना बन जाता? अभी 10% है, इस वजह से कितना आ रहा है? 5 होता तो 105, 2 होता तो 1 होता तो जितना हुआ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा उतना 100 में आपको क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर?